नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल श्री विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट पर और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों की हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोगों की लाइव क्लास थी, लाइट भी दिक्कत कर रही है बार बार स्टूडियो में और नेट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। इस वजह से लाइव क्लास ना हो करके वीडियो अपलोड हो जाएगा, ऐसे आप लोग ऑफलाइन देख लीजिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सॉल्व करेंगे। कह रहा है 4 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको वैद्युत विभव का सूत्र आना चाहिए। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 Q/R। Q आवेश है, R दूरी है। ये उम्मीद है कि सारी वैल्यू आपको पता होंगी कि नहीं होगी। तो ठीक है, मैं इनको सॉल्व करता हूं। यहां पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पर एक डायग्राम बन जाए तो जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए बच्चों। अगर हम यहां एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि मान लो कि एक रेखा है और इस रेखा में यहां पर बच्चों 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है और यहां पर कितना -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। कह रहा है वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखें। इनकी जो बीच की रेडियस है, बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है वो? 1 मीटर की दूरी है। इसके किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कह रहे हैं? मान लिया इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ये P बिंदु है आपका। कौन सा बिंदु है? P बिंदु पर। तो ये दूरी कितनी हमने मान ली x, तो ये कितनी बची? 1 - x। कह रहे बच्चों कितनी बची? 1 - x बची। अब अलग अलग किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम आपको सिखाने की कोशिश करें तो यहां आप लगा दीजिए, इधर देखो V1 और इधर क्या है? V2। अलग अलग लगा दीजिए। यहां पर गौर से देखिए, अगर हम V1 का मान निकालेंगे 1/4πε0 Q/R², Q/R। यहां अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो स्क्वायर हो जाता। अब गौर से देखिए, V1 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को तुरंत चेंज कर दिया, 10⁶ और दूरी कितनी है? ये x। कितनी है? x। और इसी के आधार पर आप फटाक से V2 निकाल दीजिए। तो V2 अगर निकालेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ इंटू Q। अब यहां Q कितना है? देखो 2 माइक्रोकूलाम, तो ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁶ बटे R। और R कितना है? 1 - x। R कितना है प्यारे बच्चों? 1 - x। अब अगर हम यहीं पर बात करें, कह रहा है मिलाने वाली रेखा, तो अब इन दोनों को मिला दीजिए। मिलाने का मतलब है, गौर से देखते जाना, मिला रहे हैं 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁶ बटे x प्लस यहां पर क्या होगा? वैल्यू आएगी माइनस की। ये देखिएगा 9 × 10⁹ इंटू ये वैल्यू आएगी -2 इंटू 10⁻⁶ बटे 1 - x और इक्वल किसके चला जाएगा? 0 के। और इक्वल किसके चला जाएगा? 0 के चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से। तो 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁶ बटे x बराबर 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ बटे 1 - x। अब यहां पर हम बात करेंगे चीजों की काटने की। ये देखो, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगी। अरे बोलो कट जाएगी नहीं कट जाएगी? ये देखो 2 दूनी 4 कट जाएगी। अरे बोलो कट जाएगी ना कट जाएगी? क्या बचा इधर? इधर बच गया 2/x इक्वल 1/1 - x। बोलो बच गया कि नहीं बच गया? अब इसको क्या कराएं? अब इसको आप तिरछा गुणा करा दीजिए।
जैसे आप तिरछा गुणा कराएंगे ऐसे, तो इधर हो जाएगा 2 माइनस 2x और इधर हो जाएगा x। इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x। अब इसको उधर ले जाइए तो 2 बराबर 3x। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर। ये बात समझ में आई है कि नहीं है? यहां पर ये चीजें कितनी आ गई, x बराबर 2/3, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 मीटर। और यही आपका क्या है, आंसर है। फटाक से नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट करिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, एक भी बातचीत नहीं, फालतू की कोई कमेंट्स, नो कमेंट्स, ओनली। इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद कह रहा है 1 किलोवाट का मान। अब देखिए क्वेश्चन लिखने का थोड़ा डिजाइन चेंज किया, ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए और ये देखिए, देख रहे हैं ना आप लोग कितना बेहतरीन तरीके से। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो आइए, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए, जल्दी बताइए। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए, बताएं कैसे निकालेंगे। 1 किलोवाट में कितने, बताइए। देखिए मैं निकालता हूं, 1 किलोवाट घंटा, ये क्या लिखा है, किलोवाट घंटा का मान जूल में ज्ञात करिए। अच्छा हमको बताइए 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 जूल प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत, इनटू 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 3600 सेकंड। यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 36 से ये आ जाएगा, 3 0 ये, 2 0 ये, 5 0 ये हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, 3 0 ये हो गए, 2 0 ये हो गए, 5 0 हो गए, और ये क्या बचा इसमें आपका, जूल मिल गया। क्या मिल गया, जूल मिल गया। अब इसको अच्छे से लिखना सीख लो। 3.6 कितने अंकों लगाया, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10 पावर कितना, 6। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। तो 3.6 इंटू 10 पावर 6, 3.6 इंटू 10 पावर 6। बात समझ में आ रही है कि प्यारे बच्चों नहीं आ रही, आ रही होगी, ठीक है। क्लास लाइव होनी थी, लाइव नहीं हो पाई है किसी कारणवश, इसको देख लीजिए अच्छे से, ओके। नोट करते जाइए बेटा, इस सारे प्रश्न आए, ये देखिए कब आया, 2024 FEV सेट में आया है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, कभी कभी हल्के हल्के लोग भी बड़ा काम कर देते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए बढ़िया से क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग बनाएंगे जल्दी से। कह रहा है किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में लगे हैं। किसमें लगे हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन मतलब 24 घंटे का, प्रतिदिन मतलब कितना, 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बताओ वैद्युत ऊर्जा बताइए। अब यहां हम फार्मूला लिख देंगे, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000, दिन बटे 1000। जो व्यय ऊर्जा होगी, अगर हम बात करें व्यय ऊर्जा की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, व्यय ऊर्जा की बात करें, व्यय ऊर्जा में क्या हो जाएगा, व्यय ऊर्जा में वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। यहां पर अब बात करेंगे सबसे पहली बात की वाट कितना रखेंगे। यहां पर देखिए एक लाइन बोला है 60 वाट के 200 बल्ब, 60 वाट के 200 बल्ब, और किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अरे बच्चों किसमें जुड़े हैं, 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 वाट के कितने बल्ब जुड़े हैं, 200 बल्ब, और किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो 12 दूनी 6 दूनी 12, ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया, 12000। तो टोटल कितना वाट आ गया, 12000। घंटा भाई बोलो कितना घंटा है, 24 घंटा। कितना, 24 घंटा। दिन कितना है, 1 बटे कितना, 1000। अरे बोलो बात समझ में आ रही, क्या आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वाट मतलब 12, घंटा मतलब 24, दिन 1,
1000 वाट। यहां पे देखिए 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको करिएगा 12 इंटू कितना 24, 12 इंटू 24 मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 की 4 हासिल 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 से करने 24 और 24 4 कितना हो गया भाई 24 4 28, 288 यूनिट। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए गौर से। कह रहा है किसी प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर है। किसी प्रिज्म का कोण, अच्छा प्रिज्म कोण किससे लिखते हो बताओ? प्रिज्म कोण ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? किसी प्रिज्म का कोण, किसका कोण? किसी प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। प्रिज्म कोण कितना हो गया यहां पर? प्रिज्म कोण कितना हो गया भाई, जल्दी जल्दी बोलो। प्रिज्म कोण कितना हो गया? प्रिज्म कोण हो गया आपका ए, अल्पतम विचलन कोण कितना हो गया डेल्टा एम। कह रहा है किसी प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? अगर प्यारे बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर है। इसका मतलब है कि डेल्टा एम बराबर ए के। ये देखो किसके बराबर है? डेल्टा एम बराबर किसके बच्चों? ए के। इसका मतलब जहां पर डेल्टा एम है वहां हम कितना रख सकते हैं? ए रख सकते हैं। तो एन बराबर साइन ए प्लस, इसके स्थान पर ए रखो, ए अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। बोलो कोई डाउट है? यहां पर अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन ए प्लस ए 2a अपॉन 2, ऐसे लिखो। एक एक बिल्कुल देखते जाओ बात को। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जीरो से हीरो बनाया जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? n बराबर साइन ए, कितना आ गया? n बराबर साइन ए, ये देखो साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। अब कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि जिसमें नीचे वाला साइन ए बाई 2 खत्म हो जाए। तो साइन ए का फार्मूला होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, आप लोग मैथ में बहुत होशियार है। साइन ए का फार्मूला कितना होता है? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन नीचे वाला साइन ए बाई 2। कोई डाउट है? यहां पर साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर कितना आ गया? n बराबर ये देखो, ये 2 बच गया और क्या बच गया? cos a बाई 2। तो 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार ये देखो कब पूछा गया है, हल्के में ना लो। 2023 XS और 2023 BY में, मतलब एक ही साल अलग अलग सेट में बने। यूपी बोर्ड में कितने पेपर बनते हैं? कितने सेट बनते हैं पेपर के? 7 सेट। एक पेपर के 7 सेट बनते हैं बच्चों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि देखो 2 बार पूछ लिया एक ही साल, उससे रहा नहीं गया। एक ही साल 2 बार पूछ लिया उसने, तो हमसे भी रहा नहीं गया, बता दिया हमने। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये मन बड़ा चंचल है, हमसे भी रहा नहीं गया। हमने भी इसको सोचा बच्चों को अपने दे ही दो, जिससे 2025 में अगर आ जाएगा बच्चे छाप के चले जाएंगे। सुन रहे हो ना? सुनो अच्छे से, किसी को पता ना लगने देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो बढ़िया से एक परिभाषा जो है ना, देखो बोगा, ये जो परिभाषा है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, ऊपर डालो। पेपर में आ गया 2025 में, जब आ जाएगा
तो हमसे मिलने आना तुम यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। देखो लिखा है 2022 में जीजी सेट में आया है। किस में आया है? जीजी, मतलब हमारे नाम गौरव गोस्वामी, समझ रहे हो ना, जीजी है मतलब सेट है, जस्ट फन है, समझ रहे हो, जीजी सेट में। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। तो हम मैंने लिख रखा है तुम लोगों का टाइम बचाने के लिए कि वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु का आयनन कर सके, वह न्यूनतम विभव मतलब मिनिमम विभव जो किसी परमाणु का, जो किसी क्या बच्चों परमाणु का आयनन कर सके, आयनन विभव कहलाता है। अरे याद हो गई, वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु का आयनन कर सके, आयनन विभव कहलाता है। ओके, कोई डाउट नहीं डाउट, ठीक है। ये सब देखो, अब अभी लिखता 10 मिनट लग जाता, अरे लिखी लिखाई चीजें स्क्रीनशॉट मारो, चलते चलते पढ़ो, है ना। इसके बाद उत्तेजन विभव, यहां पर दो परिभाषा पूछी ना, आयनन विभव और किसकी, उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन विभव बताओ, वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु को इतना उत्तेजित कर सके, वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु को इतना उत्तेजित कर सके कि वह प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सके, इतना उत्तेजित कर सके कि प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तेजित कर सके। वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु को इतना उत्तेजित कर सके कि वह प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सके, प्रथम उत्तेजन विभव कहलाता है। बताओ बात समझ। जैसे कभी कभी आप लोग जब बचकानी हरकतें करते हैं, आप लोग कुछ खाने के लिए लिए होते हैं, आपके पास मित्र बैठा होता है, उसको देना नहीं चाहते हैं, तो उसको एक ऐसी हरकतें, ऐसी शरारतें करते रहते हैं कि वो उठ करके तुरंत चला जाता है दूसरे कमरे में, दूसरे कक्षा में, दूसरी जगह चला जाता है ना। उसके साथ इतनी तेजी से बदतमीजी का सलूक करते हैं, इतना गंदा व्यवहार करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, खुद चिढ़ाते हैं। तो मतलब वो उतनी हम लोग जो कहें ना, वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु को इतना उत्तेजित करे, अपने दोस्त को इतना उत्तेजित करे कि वह प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में, प्रथम तुम्हारे पास से दूसरी कक्षा में चला जाए, तो प्रथम उत्तेजन विभव कहलाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अरे दोस्तों आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। आज 24 जनवरी है, ठीक है ना, और पेपर कब है? आज 22 जनवरी है। कब है? 22 जनवरी। दिमाग स्थिर नहीं है, लाइव क्लास होनी थी, लाइट ने धोखा दे दिया, लाइट ने धोखा दे दिया, लेकिन हम तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं, तुम तक कंटेंट जाएगा। तो आइए फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, He हीलियम Z बराबर 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? प्रथम उत्तेजित ऊर्जा की गणना। E बराबर किसके बराबर? E बराबर, मेरी बात समझना, फार्मूला देखो, -13.6/n² इंटू Z²। ये बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है पूरी बात? अगर पूरी बात क्लियर है दोस्तों, तो यहां पर भी आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां पर Z बराबर कितना है? Z बराबर कितना है? 2। Z बराबर कितना है? 2। N बराबर कितना है? 2। N बराबर कितना है? 2। तो यहां पर वैल्यू रख दो, E बराबर -13.6 अच्छा इंटू, इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Z/N का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? तो E बराबर कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू -13.6 इंटू Z का मान कितना है? 2। N का मान कितना है? 2। होल स्क्वायर कर दिया, ये पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया भाई? 4/4 पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कर लो। E बराबर -13.6 इंटू 4/4, ये से पूरा खत्म। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? -13.6 आ गई। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आया है भाई, देखो 2023 में आया है, ये देखो ना बेटा, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2023 BT में आया है, कोई डाउट तो नहीं? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो नाभिकीय संलयन क्या है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं नाभिकीय संलयन क्या है, और फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन बार बार को सुनते जाइएगा।
इतनी बार बताते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है और इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। नाभिकीय संलयन क्या है कि आपस में जुड़ जाना, कई छोटे छोटे पदार्थों का, कई छोटे टुकड़ों का आपस में जुड़ जाना, जुड़ करके एक भारी नाभिक बना लेना, एक भारी परमाणु बना लेना, क्या कहलाता है बच्चों? नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसका उदाहरण बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? इसका उदाहरण बहुत। अच्छा, ये है, ये समझ में आ गया नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है कि जब दो या दो से अधिक हल्के हल्के छोटे छोटे परमाणु तत्व, कुछ भी बोलो, जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है कि नहीं कहलाती? बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ कि नहीं सर जी ये दिक्कत है। अब यहां पर हम रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं कि 1H2 प्लस 1H2 क्या बनाएगा? यहां पर ध्यान दीजिए, 1H2 प्लस 1H2 और यहां क्या बनेगा? गौर से देखते जाइए, 1H3 प्लस 1H1 प्लस, अच्छा, जो ऊर्जा मुक्त करेगी वो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगी बता सकते हो? वो ऊर्जा मुक्त करेगी बच्चों 4 MeV। कितनी? 4 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो ये देखिए, अच्छा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। तो ये देखिए 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। बात समझ रही? तो ये क्या है आपके सामने? ये क्या है आपके सामने? ये है ड्यूट्रियम। क्या है? 2 ड्यूट्रियम जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? एक ट्राइटियम बनाएगा। बात समझ नहीं? फिर क्या बनाएगा? प्रोटियम बनाएगा और इसके साथ साथ 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा छोड़ेगा। कोई डाउट है? नहीं। परिभाषा बता ही दी मैंने, इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। है ना, 6C12, 6C12 की अपेक्षा 6C14, यहां पर लिखिए 6C12, 6C12 की अपेक्षा 6C14, 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या अधिकता है? में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है बच्चों? अधिकता है। यहां पर गौर से देखिए, सबसे पहले हम यहां प्रोटॉन बताएंगे और क्या बताएंगे? न्यूट्रॉन बताएंगे। यहां हम प्रोटॉन बताएंगे, ऐसे कर लेते हैं, यहां हम प्रोटॉन बता दीजिए, यहां प्रोटॉन बता दीजिए और यहां पर आप न्यूट्रॉन बता दीजिए और इसका अलग न्यूट्रॉन बता दीजिए। अभी पता चल जाएगा और आप लोगों को आता ही होगा। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए? 6। यहां प्रोटॉन कितने हो गए? 6। कह रहा है कि कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या अधिकता है? में अधिकता है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है? समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या देखें, न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या हो गया? 12 माइनस 6, 12 माइनस का 6। बउआ, ओ बउआ, इधर देखो, 12 माइनस का कितना? 6। तो 12 माइनस 6 कितना होगा? तुम समझदार हो, घटाना तुमको बहुत भयंकर तरीके से हुआ थे। 12 में 6 घटा लो, कितना बची? 6 बची कि ना बची? एक के बाद न्यूट्रॉन है, मत देखो, 14 माइनस 6 कितना? 8। कितना? 8। 6C12, 6C14 में कितने इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की अधिकता है? तो यहां क्या लिखेंगे? प्रोटॉनों की संख्या समान है, यहां लिखेंगे आप लोग, प्रोटॉनों की संख्या समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, किंतु 6C12 से 6C14 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 देखिए क्या, ये देखिए 2 न्यूट्रॉन, किंतु 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं। 2 न्यूट्रॉनों की अधिकता है। 2 न्यूट्रॉनों की बच्चों क्या है?
अधिकता है। ये देखिए कब आया क्वेश्चन, 2023 बीटी में आया। सारे क्वेश्चन वही लेके आए हूं यार जो क्वेश्चन आए हुए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उनको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आगे चलें। आगे क्या कह रहा है इसमें देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इक्वल √V बराबर 300 √2 साइन 500 पाई टी। यहां हम समीकरण को उठा के अलग कर ले रहे। V बराबर कितना 300, V बराबर कितना 300 √2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मान एवं आवृत्ति बताओ। अच्छा क्या क्या बताना है इसमें? वर्ग माध्य मूल मान बताना है और आवृत्ति बतानी। अच्छा वर्ग माध्य मूल मान किसका बताना है? वोल्टेज का। किसका बताना है? वोल्टेज का। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? IRMS। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? VRMS। कितना होता है बच्चों? VRMS। और धारा कितना होता है? IRMS। तो बता दो फटाक से, जल्दी से बता दो, तुलना करा लो। V बराबर V0, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की तुलना करा लो। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ V0 का मान कितना है? 300। तो V0 का मान कितना होगा? 300 √2। लेकिन हमको ये V0 का मान थोड़ा नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है क्या? धारा का वर्ग। ये देखिए यहाँ गलत लिख गया बच्चों, धारा का वर्ग माध्य मूल नहीं होगा। किसका होगा? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। किसका होगा बच्चों? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो यहां लिखेंगे वोल्टेज, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल।